क्या सच में सुजाता के द्वारा दी गई खीर के द्वारा ही बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई? वैशाख मास का पूर्णिमा का दिन था। सुजाता 8 गाय के दूध की खीर बनाकर वट देवता को चढ़ाने गई। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार सुजाता की दृढ़ धारणा थी कि मेरा अर्पित खीर को खाकर बोधिसत्व बुद्धत्व को प्राप्त होंगे। वैशाखी पूर्णिमा के दिन सुजाता अपनी मनौती पूरी होने पर खीर से भरा कटोरा लेकर वट के नीचे पहुंची। उसने आदर के साथ बुद्ध को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। बुद्ध सुजाता के इस प्रसंग और उससे जुड़े उस स्थान को वरिष्ठ लेखक कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव ने अपने नज़रिए से देखा है, तो आज हम उस लेख के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ज्ञान की खोज में जब बुद्ध कठोर साधना में लीन थे, उनका शरीर भूख प्यास से क्षीण हो चुका था। ऐसे समय उन्हें खीर अर्पित कर सुजाता ने बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त कराया। खीर सेवन कर बुद्ध को नवशक्ति के साथ साधना की एक नई दिशा मिली। कठोर तप का मार्ग त्याग कर वे मध्य मार्ग की ओर चल पड़े। सुजाता सेनानी की बेटी थी। निरंजना नदी के तट पर बसे उरुवेला गांव के पास सेनानी गांव था। गांव के अचपाल निग्रोध वट वृक्ष के प्रसिद्ध वट देवता से सुजाता ने पुत्र प्राप्ति की याचना करते हुए खीर चढ़ाने की मनौती मान रखी थी। पुत्र यश की प्राप्ति होने पर सुजाता ने खीर चढ़ाने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। इसके लिए वह 1000 गायों को दूध 500 और 500 गायों का दूध 250 गायों को नित्य पिलाती थी। इसे वह 8 गायों तक की संख्या आने पर दोहराती गई। निश्चित तिथि पर वृक्ष के नीचे सफाई करने के लिए उसने अपनी दासी पुन्ना को भेजा। दूर से ही वृक्ष के नीचे बैठे मनुष्य के चारों ओर फैले प्रकाश को देखकर दासी चकित रह गई। मनौती स्वीकार करने के लिए संभवतः स्वयं देवता मानव स्वरूप में भू पर प्रकट हुए हैं, ऐसा विचार कर उसने इस समाचार को अपनी स्वामिनी को सुनाया। दासी द्वारा दिए गए अद्भुत समाचार से सुजाता उल्लासित हो उठी। वैशाख मास की पूर्णिमा का दिन था। सुजाता 8 गाय के दूध की खीर बनाकर वट देवता को चढ़ाने गई। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार सुजाता की दृढ़ धारणा थी कि मेरी अर्पित खीर को खाकर बोधिसत्व बुद्धत्व को प्राप्त होंगे। पूर्व रात्रि में सुजाता को एक देववाणी सुनाई दी थी कि बोधिसत्व कठोर साधना को त्याग कर सात्विक भोजन चाहते हैं। अब तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण होगी। जब वह बड़े भक्तिभाव से खीर बना कटोरे में परोसकर उसे वट देवता को अर्पित करने गई, तब उसने देखा कि वृक्ष के नीचे वट देवता नहीं, सिद्धार्थ बैठे थे। सुजाता ने से खीर भरा कटोरा लेकर सिद्धार्थ निरंजना के तट पर चले गए। संसार से विरक्त कपिल वस्तु त्यागने के बाद अमराइयों से होते हुए सिद्धार्थ राजगृह आए। वे जब द्वार द्वार भिक्षा हेतु जाते, तब उनके अनुपम सौंदर्य को देखकर नर नारी मंत्रमुग्ध हो जाते। बिंबिसार ने तो बुद्ध को अपना राज्य अर्पित कर देना चाहा था, लेकिन राजसी सुखों एवं घर का परित्याग कर ज्ञान की खोज में निकले बुद्ध को बिंबिसार की प्रार्थना मान्य न हुई। वे एक ऋषि के पास गए। यथार्थ का दर्शन वहाँ भी न हुआ। तब ऋषि के आश्रम को छोड़ के निरंजना नदी के तट पर बसे उरलेला गांव आए। 6 वर्ष की कठोर साधना में भूख प्यास से उनका शरीर क्षीण हो गया। शरीर को कष्ट देकर ज्ञान प्राप्त करना कठिन है, यह बोध होने पर उन्होंने इस मार्ग को छोड़ देने का निश्चय किया। सिद्धार्थ के इस निश्चय से उनके साथी उनसे नाराज होकर चले गए। घोर साधना के मध्य सिद्धार्थ अचेत हो गए थे। उनके पिता को सूचना दी गई थी कि उनके पुत्र का निधन हो गया है, परंतु शुद्धोधन को विश्वास न हुआ, क्योंकि कालदेवल की यह भविष्यवाणी उनके मन में थी कि सिद्धार्थ को एक दिन ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिसका प्रकाश देश देशांतर में फैलेगा। सुजाता तो इतिहास में अमर हो गई, परंतु उनका निवास स्थान कहाँ था, इसे कालांतर में लोग भूल गए। भूगर्भ में समाये सुजाता के गांव को खोजने के लिए बकरौर गांव में उत्खनन किया गया। यह प्राचीन गांव बोध गया के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर में 1 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। बौद्ध मंदिर के पीछे जो पीपल का वृक्ष है, उसी के नीचे सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। इस स्थान के बारे में किणिंघम का कहना है कि नदी के दूसरे किनारे पर और बोध गया के पूर्व में बकरौर गांव के समीप एक स्तूप का खंडहर है, जिसके पास ही उत्तर में बलुई पत्थर का स्तंभ खड़ा है।
खंडहरों के टीले का व्यास 150 फुट और ऊंचाई 50 फुट है। यही कटनी के नाम से जाना जाता है। जिस बलुई पत्थर के स्तंभ के टुकड़े के बारे में कनिंघम ने लिखा है वह अब वहाँ नहीं है। टीले के ईंटों को गांव वालों ने अपने अपने घरों में लगा लिया है। खुदाई में प्लास्टर से निर्मित भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की अनेक पट्टिकाएं प्राप्त हुई है, जो सचमुच ही उत्खनन का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है।